हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत सारे लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। आई नो दैट ओके, बहुत ज्यादा मतलब बहुत नजदीक आ गए हैं हम एग्जाम के पास, तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। ये लास्ट मोमेंट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग हमारे पास सिर्फ 30 दिन है गाइस। क्योंकि आप लोगों को इतना टाइम लेके चलना है कि दिसंबर 10 तारीख से पहले पहले तक सारा सब कुछ हमें फिनिश करना होगा। ओके, 10 तारीख से पहले पहले फिनिश करने का टारगेट बना के रखना पड़ेगा गाइस, वरना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक 10 दिन तो आपको कंटिन्यूअस रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा, और बाकी जो 20 दिन बचेगा आपने अगर अभी तक आपका क्या बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आप ट्राई करें कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, चाहे फिर आईसीटी हो गया, चाहे फिर एनईपी हो गया, चाहे फिर क्या बोलते हैं रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, और जिसका बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट लगता है जनरल पेपर, हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस, उस पर ज्यादा फोकस करें। और आपको इस तरह से टाइम टेबल मैनेज करके रखना पड़ेगा ताकि आपको अभी एक महीने तक दूसरा कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। आप लोगों के पास ओनली ईएमआरएस की टारगेट होनी चाहिए और उसको फिनिश करने का एक जुनून होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं सोचना है। यू हैव टू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द एग्जाम पेपर। मुझे कैसे क्लियर करना है ये एग्जाम, क्योंकि अगले साल तक वेट तो नहीं करना है गाइस। अगले साल तक वेट नहीं करना है तो इसी साल करना है, इसी साल क्वालिफाई करना है, सब कुछ करना है। अगले साल तक फिर से तैयारी करो, फिर से पढ़ने बैठो। कौन इतना माथा पीछी करेगा गाइस। अभी तुमको टाइम मिल रहा है तो आप सब अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए। एंड मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 घंटा तो पढ़ाई करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि आज से और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें एंड मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। अगर आप कहीं से भी पेड बैचेस लेके रखे हो तो वहां से जाके आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। ओके, एंड देन आपका कहीं से पेड बैच है तो वहां से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। रीजनिंग का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, या फिर आईसीटी का हो गया, डोमेन्स ऑफ नॉलेज स्पेसिफिक, जो भी टारगेट है आपका वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। दिन भर में मुझे ये टारगेट फिनिश करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से अपना डे प्लान करके रखोगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बेनिफिट होगा गाइस। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि हम सब YouTube वीडियोस देखते हैं, इसका स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उसका स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। यार खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए। उन लोगों का टाइमिंग के हिसाब से उन लोगों का स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों के टाइमिंग के हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी आपके टाइम के हिसाब से मैच करना चाहिए, राइट? सो आप दूसरों का देख के फॉलो करोगे तो वो कभी भी नहीं होगा। उन लोगों का टाइम डिफरेंट होता है, लेकिन आपका डे के हिसाब से आपके फैमिली में कौन कौन रहते हैं, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, आपका फोकस क्या है, आपको कितने सारे डिस्टरबेंस आते हैं, ये सारा आपको समझने के बाद में आपको अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो। ओके, सो अगर आप लोग दूसरों का फॉलो करोगे तो वो उनका बेस्ट स्ट्रैटेजी टाइम होगा, तो आप ये नहीं कर सकते। एक बार आप काम माइंडली आप एक बार देखो टाइम, मुझे ये पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या करते आए हैं, तो मुझे कौन सा टाइम पे फ्री मिल रहा है जो कि मुझे बेस्ट लगेगा कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, बाकी सबको इग्नोर करना चाहिए। फ्रेंड्स हो गया, फैमिलीज हो गया, सबको इग्नोर करो यार। आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपको सुबह उठने का पड़ रहा है तो आप सुबह उठ के पढ़ो, कोई बात नहीं। थोड़ी ठंड लगती है आजकल, क्योंकि नवंबर दिसंबर नजदीक आ रहा है तो बहुत ज्यादा ठंड, मुझे लगता है कि ठंड बढ़ती जा रही है डे बाय डे। तो लेकिन आपको पढ़ना है तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो मैं ज्यादातर बॉयज को बोलती हूँ, तो बॉयज को तो बाकी का दूसरा काम तो कुछ भी करने का नहीं पड़ता है। गर्ल्स को बहुत सारा काम रहता है, जैसे कुकिंग हो गया, फिर फैमिली को देखना, हाउस होल्ड वर्क बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग टाइम निकाल के अपना पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो खुद को पढ़ाई करते हैं, घर का काम का मैनेज करते हैं, एंड देन यूट्यूब बनाते हैं, वीडियोस एडिटिंग करते हैं, फिर उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं गाइस। जब वो लोग कर सकते हैं, आपको करने में कितना प्रॉब्लम
होगा। मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब आप उन लोगों को देखते हो तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार हम लोग तो वीडियोस भी नहीं बनाने पड़ते हैं, उन लोगों की तरह काम भी नहीं करने पड़ते हैं, तो हमें जितना भी टाइम मिलता है फोकसली स्टडी करें। यार आप बोलोगे कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा फोकस नहीं बना रहता है, हमें क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाता है, माइंड पूरा फोकस नहीं होता है, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं। अवॉइड दैट, यू डोंट नीड। पता है मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा यूट्यूब का मेरा जो फोन होता है ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस ही देखती हूँ। मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है तो मैं देखती हूँ, सर्च करती हूँ कौन सा टॉपिक मैं कहाँ से पढूं। फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो मैं वहां से छानबीन रिसर्च करके मुझे जो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा लगता है वहां से मैं हर एक टॉपिक को उठाती हूँ, पढ़ती हूँ। एंड आपको पता है तेलंगाना सेट जो निकला है अभी, दिसंबर 10, 11, 12 एग्जाम्स होने वाले हैं। तेलंगाना सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है तेलंगाना के बच्चों के लिए, तो वो भी टाइम टेबल दिसंबर 11, 12 रखे हैं वो लोग। एंड देन उसके बाद अपना EMRS का एग्जाम 13, 14, 21। सो आपको पता है कितना मतलब दो भी एग्जाम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होना कितना डिफिकल्ट टास्क है। बट वी शुड मेंटेन आवर सेल्फ कि हमें कौन सा टाइमिंग में, कौन सा पर्टिकुलर टाइमिंग में कैसा मैनेज करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा 1 महीना गाइस आप खुद को दे दो एक बार, 1 महीना, ये 30 दिन सीरियसली, 30 डेज सीरियसली आप अपने आप को सौंप दो यार एजुकेशन में। टाइम टेबल बना लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इग्नोर ईच एंड एवरीथिंग, इग्नोर करो। आपको दूसरा कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है। ओके, आप अगर 30 दिन का ये रूटीन फॉलो कर लोगे सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, अगर आप ज्यादा फोकस नहीं रहे तो 2 आवर्स का स्लॉट रख लो दिन में, मॉर्निंग 2 आवर्स, उसके बाद बीच में 2 आवर्स, 1 घंटा गैप ले लो, या फिर 10-15 मिनट आधा घंटा गैप लेने के बाद में फिर से 2 आवर तक अपना क्या बोलते हैं स्लॉट वाइज कंटिन्यू करो। आई थिंक इजीली पढ़ सकते हो। अगर बॉयज स्पेशली बोलो कोई काम करना नहीं पड़ता है तो आप घर में बैठ के सिर्फ प्रिपरेशन करो, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। गर्ल्स को बहुत सारा काम रहता है, प्रेशर होता है, फिर भी वो लोग मैनेज करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना सारा प्रेशर होने के बाद में भी वो पेशेंसली अपना सारा काम करती है। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग, रियली ग्रेट थिंग। यू शुड थिंक, जब लड़कियां इतना सारा काम करने के बाद भी अपना टाइम निकालती है पढ़ने के लिए, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ओके, सो स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज, आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाएं एंड तैयारी करने की कोशिश करें। जनरल हिंदी इंग्लिश को अच्छा से कमांड में रखिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एंड क्वालिफाइंग भी है, तो कंपलसरी इंपॉर्टेंस दें उसको। एंड देन उसके बाद जो भी NEP का है, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड जो मेन सब्जेक्ट है 30 मार्क्स स्कोरिंग का है, उस पे ध्यान दें। एंड उसके बाद ICT हो गया, रीजनिंग हो गया, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हो गया, एंड थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस। ओके, आई थिंक इजीली हर कोई क्वालिफाई कर सकता है गाइस। ओके, मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप मुझे डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी वाइज टाइम टेबल चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से कौन सा स्लॉट वाइज किस तरह से बनाना है, मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बताऊं या नहीं बताऊं, उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। तो इसीलिए मैं ज्यादा फोकस इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक मेरा एक टाइम टेबल बना के है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट मैं फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, मेरा खुद का काम करना पड़ता है, घर में खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, देन उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट, सबको लेके चलना ही बोलते हैं ना, मेंटेनेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, तो ये पूरा करना पड़ता है, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिए आपको कौन सा टाइम सही लग रहा है, पढ़ने का कोशिश करें एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड फोकसली स्टडी करें, डेडिकेटेडली स्टडी करें। डेफिनेटली आपको सक्सेस आपके पास जरूर आएगी, ठीक है, आपके पास जरूर आएगी। ऑल द बेस्ट। ओके, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, watch it clearly and like it, share it, subscribe it, and that's it for today's vlog. Bye bye everyone, all the best.